क्यों मोदी जी गहलोत तो बोले मैं नहीं बोलने जमा गहलोत 3 बार हेलीकॉप्टर लेके आए। जब बोले वित्तया जी महाराज की, जब बोले गोगा जी महाराज की, सालासर बालाजी की, रामसा पीर की, दशनाथ जी महाराज की, उपस्थित ब्रह्माणी माता की, उपस्थित आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड, ओमकार जी बाली, सीताराम जी नायक, बलदेव जी सारण, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज चले गए, एमएलए साहब पुखराज जी गर्ग, सम्मानित मंच आरएलपी का पूरा परिवार मंचासीन। देखिए खींवसर वाला कितनी तादाद में बीच में आ गया आपके, मतलब ये सारा घेरा, सारे लोग आ गए। ये मैं जहां जाता हूं पीछे ही रहते हैं कि हनुमान जी को राजस्थान में राज बनवा के ही छोड़ेंगे। अब आप बताओ, इन्होंने मुझे गांव गांव नहीं घुमाया चुनाव में, बिना घूमे ही 20,000 की जीत दिलाई थी। तो मैं आपसे अपील करना आया हूं कि जिस तरह खींवसर के लोगों ने, जवानों, किसानों ने, सर्व समाज ने बिना गांव गांव गए 20,000 की ऐतिहासिक जीत उसमें दिलाई, दूसरे 7 चुनाव लगातार जीता है। तो मैं यहां तो आपके तो गांव गांव घूम रहा हूं, और जयशंकर के अंदर भी जब मैं आया था उस दिन और हरियासर आया निकला था, तो आपका उत्साह जोश देख के मुझे लगा कि इस गांव में हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। हेलीकॉप्टर लेके आपके गांव के अंदर आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लोग कह रहे साहब हेलीकॉप्टर तो, ये तो तकलीफ तो पड़ती है, हम जानते हैं महंगा होता है हेलीकॉप्टर, सरकार तो उड़ाती है, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, तो लोग कहते हैं ये कहां से उड़ा सकता है। मैं आपका मन रखने के लिए बोले बीच का सा कर लो कुछ, तो कर ली 7 जगह। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज 7वीं मीटिंग है जो सरदार शहर में, 8वीं सरदार शहर के अंदर है। इस राजस्थान के इतिहास में तो कभी किसी नेता ने इस तरह एक विधानसभा क्षेत्र में 7 बड़े कार्यक्रम नहीं किए। पहला सरदार शहर का कार्यक्रम है जिसमें सरदार शहर के सर्व समाज और 36 कौम माताओं बहनों ने बता दिया कि अब हम बदलाव चाहते हैं। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि हेलीकॉप्टर तो सब आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। एक बार सत्ता के नजदीक आओ, अगर लालचंद मूंड को जिता दिया तो हमें कुछ भी करना पड़े, मैं हेलीकॉप्टर वाले 1-2 मेरे दोस्त भी बेचारे मदद करते हैं छोटी मोटी मेरी, तो मैं प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे एक बार हेलीकॉप्टर आपके बीच लेके आऊंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाई अशोक गहलोत 3 बार सरदार शहर आए, किसी गांव में नहीं आए, और 1-2 गांव के अंदर आके मैसेज दे देता ना कि भाई मेघवाल समाज का कार्यक्रम है या किसान का है, किसी और का है, तो हम मानते। लेकिन उनको यह था कि यहीं से मैं आह्वान कर दूंगा, जो गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है राजस्थान के अंदर, जो सुरक्षित नहीं, जवान फांसी के फंदे को चूम रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारे सपनों का राजस्थान बर्बाद अगर किसी ने किया तो गहलोत वसुंधरा ने किया। अगर कांग्रेस को जिताओगे तो अशोक गहलोत को लगेगा कि लोग कांग्रेस से राजी है, ये मोहर लगाओगे आप कांग्रेस को जिता के। और बीजेपी जीती तो संदेह जाएगा कि किसानों, 1000 किसानों की शहादत, कोरोना में देश के अंदर जो अव्यवस्थाएं फैली, सेना को ठेके पे दिया और पेट्रोल डीजल 100 रुपए ले जाने वाला मोदी, और यहाँ बिना दूल्हे की बारात बीजेपी की, 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, 13 लोग जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, बीजेपी जीती, ये मैसेज जाएगा। और आरएलपी जीती, ये मैसेज जाएगा कि राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली, किसान के बेटों की पार्टी, किसानों का ये झंडा, किसानों की पार्टी जिसका रिमोट कंट्रोल गांव के किसान के बेटों के पास है। भाइयों, एक जमाना होता था, आप जब थर्ड फ्रंट की बात करते थे तो कोई हरियाणा से झंडा उठा के लाते थे, कोई यूपी से लाते थे, यहाँ झंडे नहीं थे। हनुमान बेनीवाल ने आपको झंडा दिया, चिन्ह दिया, लड़ना सिखाया और पूरा जीवन इस किसान कौम के लिए समर्पित किया और जवानों को एक राय होके चलना सिखाया। मुझे देखो, मुझे बहुत खुशी होती कि जिस तरह आप व्यवस्थाओं में लगे हुए हो, मैंने देखा बच्चों को कि अपनी जगह से नहीं हिल रहे। जैसे पॉइंट बता देता ना बीएसएफ में, आर्मी में, यहीं खड़े रहोगे, बच्चे सारी सभाओं के बिल्कुल तंग परेशान है कि अलर्ट खड़े थे सारे। पूरा राजस्थान सरदार शहर में वोट की अपील करने आ गया, लेकिन वोट तो आप दोगे, हमारे थोड़ी पड़ेंगे। ये तो 3 तारीख की शाम को, 4 तारीख को बाकी लोग तो निकल जाएंगे, 5 तारीख को वोट आप डालोगे। यहाँ मजबूती आपकी चाहिए, आप मजबूत होंगे, राजस्थान मजबूत होगा। आप मुझे सरदार शहर जिता दो, मैं राजस्थान आपको जिता दूंगा, ये मैं विश्वास करता हूं। देखिए,
देवी सिंह जी भाटिया आए, बीजेपी के बड़े नेता, संघर्षशील दमदार पार्टी बनाई उन्होंने। समाज ने लंबा उस समय साथ अगर देता समाज तो अच्छी सीटें आती, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, हिम्मत रखी और आज भी बेबाकी से अपनी बात करते हैं। आके सरदार शहर में बोले कि आरएलपी किसान के बेटों की पार्टी है, इसकी मदद करनी।